प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जग के लिए जीवन में न जीऊंगा अपने लिए, तुझे मैं छोड़ जाऊं कहाँ, ये छोटा जीवन देता हूँ मैं। आभारी हूँ सिर में झुकाओ, जीवन अर्पण में करता हूँ। अमूल्य भेंट इससे अधिक क्या संपूर्ण जीवन में सौंपता हूँ, संपूर्ण जीवन में सौंपता हूँ। आज का संदेश ब्रदर नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती रसू समाचार 6 अध्याय 16 पद से लेकर 18 पद तक। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्सेस 16 to 18। जब कभी तुम उपवास करो तो पाखंडियों के समान उदास दिखाई ना दो, क्योंकि वे अपना मुंह म्लान बनाए रहते हैं, जिससे कि मनुष्य को उपवासी दिखाई दे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना पूरा प्रतिफल पा चुके। परंतु तू जब उपवास करे तो अपने सिर पर तेल लगा और मुंह धो, जिससे कि तू मनुष्यों को उपवासी दिखाई ना दे, परंतु अपने पिता को जो गुप्त में है, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्यारो, हम पिछले कई दिनों से यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश में से विचार कर रहे हैं। मत्ती रसू समाचार 6 अध्याय का पहले के 18 पदों में यीशु मसीह उन दिनों के यहूदियों का रीति रिवाज की सेवकाई को, आध्यात्मिक कार्यक्रमों को दिखाकर बताते हैं कि मेरे पीछे हो लेने वाले उनके समान दान धर्म नहीं देना, उनके समान प्रार्थना नहीं करना, और अब कह रहा है उनके समान का उपवास भी नहीं करना। उपवास एक ऐसी बात है उन दिनों में और आज भी बहुत सारे लोग खाना छोड़कर उपवास लेकर वे विश्वास करते हैं वे आध्यात्मिक रूप से कुछ आशीषें पाते हैं। जब पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम को हम देखते समय हम समझते लेवीय व्यवस्था उसका 16वां अध्याय और 23वां अध्यायों में से परमेश्वर ने यहूदी लोगों को साल में एक बार उपवास करने के संबंध में आदेश दिया था। जब उसका प्रायश्चित का बलिदान अर्पण करते समय वो जो उपवास करना है। लेकिन यीशु मसीह के समय में यहूदियों का बीच में हफ्ते में 2 बार उपवास करने का आदत आया, हर हफ्ते के दूसरा दिन और 5वां दिन। इसलिए यीशु मसीह स्वयं लूका 18 अध्याय में एक फरीसी की प्रार्थना का याद दिलाते हैं। बोलते हैं कि वो परमेश्वर के सामने दावा करते हैं अपने आप को धर्मी बनाने के लिए कि वो हफ्ते में 2 बार उपवास करते हैं, का कुछ भी फायदा नहीं मिला। अब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये लोग वो उपवासी दिखाने के लिए अपना मुंह म्लान बनाते हैं, टूटी फूटी कपड़ा पहनते हैं, अपने आप को उदास दिखाते हैं कि लोग समझे कि वो बहुत भक्त है, ईश्वर के सामने करीब पहुंचा हुआ व्यक्ति है। यीशु मसीह बोलते हैं उन पाखंडियों के समान तुम ना करना। जब हम नया नियम में आगे जाते हैं, ये बात को हम बराबर अच्छी तरह जानना है। चर्च के लिए, कलीसिया के लिए किसी भी प्रकार का उपवास का आदेश नहीं दिया गया है। लेकिन एक बात सही है, जैसा हम प्रेरितों की किताब उसका 13वां अध्याय पढ़ते हैं, अंताकिया की कलीसिया के विश्वासी लोग और प्राचीनों ने उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा उसको आदेश दिया कि पौलुस और बरनबास को सेवकाई के लिए भेजे। और पौलुस और बरनबास ने जब कलीसियाओं का स्थापित किया, वहां प्राचीनों को नियुक्त करते समय भी वे उपवास और प्रार्थना के साथ वो किया। ये 14 अध्याय में पढ़ते हैं। लेकिन किधर भी हम नहीं देखते हैं कलीसिया के लिए एक आदेश के रूप। यीशु मसीह के इन वचनों के आधार पर नया नियम के अनुसार मसीह विश्वासी लोग उपवास के बारे में समझने की 8 बातें जल्दी बोलकर मैं आपके सामने इस छोटा सा संदेश को बंद करूंगा।
सबसे पहले इस बात को समझना है, उपवास करना या खाना छोड़ना, इससे हमारा आत्मा का उद्धार नहीं होता है। उपवास करने से एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने किसी भी प्रकार का विशेष स्थान या आशीर्वाद नहीं पाता है। दूसरी बात हम यहां से समझ सकते हैं और अन्य वचनों से समझ सकते हैं, उपवास परमेश्वर और हमारे बीच में एक व्यक्तिगत निर्णय है। इसे कलीसिया का कोई लेन देन नहीं या एक आदेश नहीं, ये मेरा और परमेश्वर के बीच में एक व्यक्तिगत निर्णय है। और तीसरी बात, जब मैं उपवास करता हूं, यीशु मसीह यहां बराबर कहते हैं, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, गुप्त में करना है। इसलिए खास तौर से यीशु मसीह बोलते हैं कि तेल लगाओ, मुंह धो, कि लोग पूछना ही नहीं कि आप उपवास करता है क्या नहीं। हमारा उपवास भोजन छोड़कर हम प्रभु के सामने बैठते हैं, ये परमेश्वर को दिखाने के लिए है, इंसान को दिखाने के लिए नहीं। और चौथी बात यह है कि उपवास के संबंध में पुराने नियम और नया नियम हमें समझाते हैं, ये अपने आप को शून्य करने, अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करने के लिए हम उपवास लेते हैं। उपवास लेते समय वास्तव में संसार की अभिलाषाओं से दूर, हमारे शारीरिक आवश्यकताओं से हम दूर रह परमेश्वर के सामने हम पहुंचते हैं। ये पांचवी बात। उपवास की आवश्यकता ये है, या उपवास का उद्देश्य ये है कि हम परमेश्वर के करीब आए और प्रार्थना करें। खाना छोड़कर हम क्या करेंगे? प्रार्थना करना है। देखिए, इस बात को मन में रखिए, प्रार्थना करने के लिए उपवास करने का जरूरत नहीं है, तो बात सही है। मतलब उपवास के बिना भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अब उपवास करते हो, बाइबल के अनुसार, पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार, प्रार्थना के बिना उपवास नहीं कर सकता है, क्योंकि उपवास जो है पुराने नियम और नया नियम में प्रार्थना से जुड़ा हुआ है। हम इसलिए खाना छोड़ते हैं, संसार की सारी बातों से मन दूर करके परमेश्वर के सामने एक मन लगाकर प्रार्थना करना, खास तौर से परमेश्वर की इच्छा को ढूंढना, परमेश्वर का वचन का अध्ययन करना, परमेश्वर के मन का जो विचार को समझना, इस उद्देश्य में उपवास करना है। तो मैं अभी 5 बातें आपके सामने जल्दी रखा। छठवीं बात यह है, उपवास का उद्देश्य अपने आप को वश में करना है या अनुशासन में करने, डिसिप्लिन करने के लिए है। उपवास दर्शाते हैं हमारे मन का उत्साह, हमारे मन का वेदना, हमारा मन के हृदय के अंदर का जो प्रार्थना के लिए प्रभु के पास पहुंचकर उसका हृदय को छूने का इच्छा को दर्शाते हैं। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, सच्चा उपवास का प्रतिफल होगा, दिखावट का नहीं। हम सचमुच में खाना छोड़कर, सांसारिक बातों को छोड़कर, शुद्ध हृदय के साथ, शुद्ध मन के साथ, हृदय में परमेश्वर के प्रति एक इच्छा के साथ हम प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह बोलते हैं, जो गुप्त तुम्हें देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। मत्ती रसूल समाचार में एक और वचन पढ़कर मैं बंद करता हूँ। 17वां अध्याय का 21वां पद में यीशु मसीह कहते हैं, परंतु यह जाति प्रार्थना और उपवास के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं निकलती। मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता, मरकुस का सुसमाचार में भी ऐसा एक वचन है। यीशु मसीह यहाँ खास तौर से प्रार्थना उपवास के साथ जोड़ते हुए प्रार्थना और उपवास की आवश्यकता को जोर देकर कहते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, उपवास में हम संसार की बातों को छोड़ते, प्रार्थना में परमेश्वर के करीब आते हैं। इस प्रकार का ईमानदारी की उपवास और प्रार्थना बहुत आध्यात्मिक फल देगा, उससे आत्मिक परिवर्तन होगा, उससे हमारे जीवन में ईश्वरीय प्रतिफल होगा। यही यीशु मसीह ये जो मत्ती 6 में हमें सिखाया। प्रभु हमें सहायता करें, हमारे प्रार्थना का जीवन, हमारे यीशु मसीह के सामने हमारा अनुशासन का जीवन, परमेश्वर की इच्छा को पहचानने का हमारा जो उत्साह, यीशु मसीह के इस वचन के आधार पर हमारे अंदर बढ़े। नामधारी मसीह लोग और नामधारी धार्मिक लोग रीति रिवाज के रूप में जो उपवास करते हैं, उसमें कोई मतलब नहीं, दिखावट का उपवास में कोई मतलब नहीं, लेकिन ईमानदारी से हमारे हृदय की वेदना को, हमारे हृदय को परमेश्वर के सामने तोड़ते हुए सच्चे दिल से उपवास के साथ हम प्रार्थना करेंगे,
उसका परिणाम निकलेगा, प्रतिफल होगा। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करे। प्रभु के नाम के